सीएम रेखा गुप्ता का एक बार फिर से प्रचंड रूप देखने को मिला है और इस बार ये गुस्सा फूटा है दिल्ली के उन स्कूलों पर जो बच्चों की पढ़ाई के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे थे। बच्चों को धमकियां दे रहे थे कि अगर फीस जमा नहीं होगी तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। और जैसे ही ये खबर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिलती है, वैसे ही रेखा गुप्ता दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचती हैं और उसके बाद ऐसी क्लास उन्होंने लगाई कि मानो दिल्ली के सारे स्कूल जो मनमानी फीस के चलते, हाई फाई खर्चों के चलते लगातार पेरेंट्स से वसूली कर रहे थे फीस के नाम पर, उनकी हालत खराब हो चुकी है। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइए। क्या हुआ बेटा? आपने देखा कि कैसे रेखा गुप्ता त्वरित रूप से कह रही हैं कि इस स्कूल का लाइसेंस रद्द कीजिए, इनको सचिवालय बुलाइए, ये नोटिस भेजकर उनको सचिवालय बुलाइए और ये मनमानी अब नहीं चलेगी। वहीं साथ ही साथ बच्चों के माता पिता का दर्द भी देखने को मिला, जहां एक बच्चे को इस वजह से क्लास में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि उन्होंने उनकी मनमानी फीस भरने से मना कर दिया। वो ज्यादा जो पैसे मांग रहे थे उसको भरने से मना कर दिया। बच्चे को ना टॉयलेट जाने दिया, ना उसे दिन भर पानी पीने दिया और साथ ही साथ उसको परमानेंट क्लास से बाहर रखा। और बच्ची ने फिर जब घर में शिकायत की तो उसके बाद हंगामा बरपा। सुनिए बच्चों के माता पिता क्या कह रहे हैं। फीस ना भरने के कारण हमारे बच्चे को स्कूल से क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली 9 के अंदर क्वीन मैरी स्कूल है, गैर कानूनी फीस जो स्कूल ने लास्ट ईयर बढ़ाई थी, हमने वो नहीं पे की, बाकी मंथली पे की। बट स्कूल ने हमारे बच्चे को पूरा दिन बंधक बना के लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस में रखा। बच्चे को टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। बच्चे ने घर पे आके कंप्लेंट्स की हमें, हम स्कूल प्रशासन के पास गए, स्कूल में हमने कंप्लेंट्स की। उनका रवैया आज भी यही है। जस्ट अभी कॉल आई है कि अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए जब तक आप फीस नहीं भरेंगे। शिक्षा के नाम पर भारत के अंदर जो धंधा चल रहा है ये कहीं ना कहीं एक अलग सीमा पर पहुंचता जा रहा है। एक तो महंगी फीसें, उसके बाद उसके ऊपर के अलग चार्जेस, कल ये आज ये ड्रेस लीजिए, ये शूज लीजिए, और उनमें भी सबसे बड़ी चीज कि उनको कमीशन चाहिए। अब मान के चलिए किसी बच्चे का आप किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उसकी ड्रेस उसी स्कूल से ली जाएगी, उसके मनपसंद ब्रांड के शूज खरीदे जाएंगे, किताबें स्कूल से ली जाएंगी और उनसे मनमाना पैसा लिया जाएगा। यानी शिक्षा के नाम पर ये जो धंधा चल रहा था उस पर रेखा गुप्ता ने अब अपना प्रचंड रूप दिखाया है और माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, न सिर्फ दिल्ली का बल्कि भारत के तमाम बड़े स्कूलों का, जहां पर बच्चे इस चीज का शिकार हो रहे हैं। उन पर एक मानसिक दबाव पड़ता है, साथ ही साथ माता पिता जो उनको पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं वो उनकी एक्स्ट्रा डिमांड यानी कि अलग अलग तरीके से पैसे ऐंठने का जो स्कूलों का हथकंडा है उससे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अच्छे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने में माता पिता कतराते हैं। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने कह दिया है कि दिल्ली के अंदर अब ये मनमानी नहीं चलने वाली, दिल्ली के अंदर ये लूट नहीं हो पाएगी। एक बार सुनिए रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है और कैसे स्कूलों को फटकार लगाई है। देखिए, लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। टाइमलाइन भी तय करी जाएगी। आज हम नोटिसेस दे रहे हैं और उसके बाद में जिस भी स्कूल ने अपनी मनमर्जी चलानी है और पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करना है तो उनको रिजल्ट खुद ही भुगतने पड़ेंगे। आपने देखा और सुना भी कि कैसे रेखा गुप्ता फटकार लगा रही हैं, वार्निंग दे रही हैं और कह रही हैं कि शिक्षा के नाम पर ये जो चीजें चल रही हैं इस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगाया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे कोई भी नियम नहीं है, कहीं भी नहीं है कि स्कूल में इस तरीके की हरकतें बच्चों के साथ की जाए, मनमानी फीस वसूल करने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाए। इन सारी चीजों पर एक बड़ा लगाम लगाने की आवश्यकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा
कि कई बच्चे हायर एजुकेशन में या अच्छे स्कूल्स में पढ़ने के लिए इसीलिए वंचित रह जाते हैं कि फीस भरने का भर का पैसा तो उनके माता पिता की जेब में होता है, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा डिमांड कि आज इस मेंटेनेंस का पैसा, आज इस ड्रेस का पैसा, ये जूते आप यहां से खरीदेंगे, ये कपड़े आप यहां से खरीदेंगे, तमाम तरीके की चीजें जो हैं स्कूल ने अब बना ली हैं। तमाम स्कूल हैं, केवल एक ऐसा ही जो दिल्ली का स्कूल नहीं है, देश के अंदर दोस्तों तमाम ऐसे स्कूल हैं जो इसको अपना उन्होंने धंधा बना लिया, और इसमें सबसे ज्यादा परेशान होते हैं बच्चे, क्योंकि उनको तो एक मानसिक दबाव मिलता है कि उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया गया, 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 4 को बाहर खड़ा कर दिया। और क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि उसके माता पिता स्कूल की मनमानी फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, और फीस जमा कर दे रहे हैं तो जो उनकी एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं वो पूरा करने में असफल हैं। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में इस फीस के मानसिक दबाव की वजह से भी कई बार परेशान होते हुए देखा गया। ये सबके जीवन में आता है, ये कोई दिल्ली का ही मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, ये दिल्ली का मामला नहीं, अमूमन ये देखा जाता है कि अगर क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उनमें से 4 की फीस नहीं जमा है और उनकी एक्स्ट्रा डिमांड जो है वो नहीं पूरी की जा रही है, उस समय क्या करते हैं, कितना उनको बुरा फील होता है वो आंखों में नजर आता है। रेखा गुप्ता जब स्कूल में पहुंची तो आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे बच्चे को गले लगा रही हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, ये नजर आ रहा है। ये दुख है उस बेटी का कि उसे क्लास में बैठने नहीं दिया गया इस वजह से क्योंकि स्कूल की मनमानी फीस उसके पिताजी नहीं, उसके पापा जी नहीं भर पा रहे हैं, इसीलिए उसको क्लास से बाहर किया गया है। और साथ ही साथ धमकियां भी कि फीस नहीं सबमिट है, नाम काट दिया जाएगा। 20 सेशन में ऐसा किया जाता है तो बच्चों का 1 साल, उनका भविष्य जो है वो बर्बाद होता है। इस वजह से सीएम रेखा गुप्ता को जब इसकी जानकारी मिली है तो उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि इस तरीके के जितने भी स्कूल हैं जो मनमानी रूप से, मनमानी तरीके से पैसे वसूलने के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, इन पर फुल स्टॉप लगना बेहद जरूरी हो चुका है। क्योंकि शिक्षा के नाम पर भारत में जिस तरीके से धंधा किया जा रहा है यह बेहद शर्मनाक है। और शिक्षा जो है उसका पैसे से कोई तोल मोल नहीं, लेकिन फीस के अतिरिक्त जो ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कभी इस चीज का कभी उस चीज का, ऊपर से स्कूल के खुद की दुकानें बना लेना, स्कूल में ही ड्रेसेस मिलना, आप छोटे छोटे बच्चे की स्कूल की बेल्ट भी मिलेगी, वो भी अलग दामों में स्कूल के अंदर मिलेगी, बाहर भी मिलती है तो उनके डीलर फिक्स हैं कि इतना % स्कूल को मिलेगा, इतना % डीलर को मिलेगा। ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। ऐसे में इतनी महंगाई के दौर में कैसे कोई बच्चे को अपने महंगे स्कूलों में पढ़ाने भेजेगा? वो फीस तो मैनेज कर लेगा, लेकिन इन सब चीजों में वो कैसे उनसे निपटेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। ये दर्द आप भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये घटनाएं अमूमन हर घर में होती हैं, हर आस पड़ोस में होती हैं, जहां बच्चे की फीस ना जमा होने की वजह से, बच्चे की जो स्कूल के अलग डिमांड्स है वो ना पूरी होने की वजह से बच्चे को क्लास से बाहर रखा जाता है, बच्चे को स्कूल से घर भेज दिया जाता है, पेरेंट्स को कॉल करके उनसे शिकायत की जाती है। साथ ही साथ बीच क्लास में बच्चों को तरह तरह की बातें बोली जाती है कि अपने मम्मी पापा से ये कह देना, ये कह देना, तमाम बातें निकल कर आती हैं और ये बातें सबसे बड़ा रोड़ा डालती हैं उस बच्चे के दिमाग में कि वो शिक्षा की तरफ ध्यान दे या फिर स्कूल के इन मनमाने दबावों की तरफ। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर जो रेखा गुप्ता ने एक्शन लिया है वो वाकई सराहनीय है। लोग सोशल मीडिया पर बेहद सराहना कर रहे हैं और अब ये मामला एक स्कूल तक ना रुके तो वो ज्यादा सराहनीय होगा। दिल्ली के अंदर तमाम स्कूल ऐसे होंगे जो इस मनमानी फीस के चलते अपनी जेबें भर रहे हैं, उन सभी स्कूलों पर अब फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। उन स्कूलों को सख्त निर्देश दे दिए जाने चाहिए कि ये जो मनमानी वसूली चल रही है इस पर कहीं ना कहीं अब जो है मामला अब रुकना चाहिए। ये सीएम रेखा गुप्ता को अपनी तरफ से कर देना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, कम से कम उनको थोड़ी राहत मिलेगी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो चल रही है उस पर फुल स्टॉप लगेगा। साथ ही साथ मैं तो ये भी आशा करता हूं कि दिल्ली से अन्य जगहों पर भी जाए, क्योंकि देश इतना बड़ा है, तमाम स्कूल हैं, एक राज्य एक स्टेट से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तमाम जगहें हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। सरकार को ऐसे फैसलों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे कड़े नियम बनाए जाने चाहिए कि शिक्षा के नाम पर जो धंधा चल रही है, मनमानी वसूली चल रही है, इसको कैसे न कैसे रोका जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत तैयार करेगी बच्चों की शिक्षा में। आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ रेखा गुप्ता का ये जो एक्शन है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो लोगों तक शेयर करें, बताएं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सीएम रेखा गुप्ता ने किस तरीके से एक्शन लिया है। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।